एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, अब जो है 6 यूनिट यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल पर आपको बता दें कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कि अभी 1-2 महीने पहले से ही स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड्स, तो आप भी अगर एजुकेशन से यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आके आप कर सकते हैं। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में सिलेबस पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या करिए, इसके लिए आपको वाईएम के एजुकेशन क्लास करना होगा सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, जल्दी से समय ज्यादा ना लेते हुए बता दें आपको कि हम जो यूनिट 6 पढ़ रहे थे शाम को 3 बजे, तो अब यूनिट 6 जो है सुबह मॉर्निंग में 6:30 से लेके 7 तक उसकी वीडियो आपको मिला करेगी। तो आज हम देखिए यूनिट यूनिट 6 यूनिट 6 में पढ़ेंगे क्या, वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार। हमने वैज्ञानिक विधि और रिसर्च हमने पढ़ लिया था, क्या होता है रिसर्च, उसके बारे में थोड़ा सा। अब देखिए उसके प्रकार, देखिए एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जो रिसर्च की यूनिट है यूनिट 6, उसमें बहुत डिटेल में है, लेकिन जो पेपर फर्स्ट में भी रिसर्च है यूनिट 2 में। तो आप पेपर फर्स्ट के लिए भी ये यूनिट पढ़ सकते हैं और सेकंड दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 6 के अंतर्गत इतना डिटेल है कि आपकी फर्स्ट पेपर में जो यूनिट 2 है वो अपने आप तैयार हो जाएगी, उसमें उतना नहीं है। तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार, तो क्या है, वैज्ञानिक विधि द्वारा देखिए अनुसंधान को मुख्यतः कितने 3 प्रकारों में बांटा गया है कि 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। देखिए इसके और भी प्रकार हम पढ़ेंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक विधि द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए वो आज की छोटी सी वीडियो में जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। किसके, अनुसंधान के। अनुसंधान आप जानते हैं, अनुसंधान, रिसर्च, शोध, खोज, ये सारी चीजें एक ही होते हैं। खोज करना, रिसर्च करना किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके प्रकार, गवेषणात्मक अनुसंधान, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फ्रेंड्स, सेकंड है, देखिए एक मिनट, सेकंड है व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये एक्सप्लोरेटरी था, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च व्याख्यात्मक। थर्ड है वर्णनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो देखिए उसके बाद में गवेषणात्मक अनुसंधान जो आपने पहला पढ़ा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें देखिए क्या कुछ होता है, कैसे रिसर्च किया जाता है। तो देखिए ये कैसा रिसर्च है, इस प्रकार के, देखिए इस क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान वहां किए जाते हैं, कहाँ, देखिए जहां समस्या के बारे में अधिक अध्ययन ना किया गया हो, अर्थात जहां अनुसंधान का उद्देश्य नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज ना होकर केवल पूर्व में स्थित समस्या पर नए ढंग से प्रकाश डालना ही होता है, वहां पर इस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है। देखिए क्या है गवेषणात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, देखिए ये एकदम नई तरीके से नहीं, मूल अनुसंधान की तरह नहीं होता है। इसमें क्या होता है, गवेषणात्मक अनुसंधान में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, इसे ही देखिए अन्वेषण अनुसंधान भी कहते हैं, सब एक ही है। क्या, गवेषणात्मक और एक्सप्लोरेटरी और अन्वेषण। एक मिनट, तो इसमें क्या है कि कोई नई समस्या नहीं, सीधे क्या किया जाता है, एक मिनट, क्या किया जाता है, जो पुरानी समस्या है जिसमें कोई नए तथ्य नहीं एकत्रित किए जाते हैं, जो पुरानी समस्या है उसी पर क्या किया जाता है, प्रकाश डालना होता है फिर से। इस प्रकार का अनुसंधान वहां किया जाता है जहां नई समस्या नहीं, पुराने जो तथ्य होते हैं उन्हीं पर फिर से प्रकाश डालना, फिर इससे प्राप्त जो फिर निष्कर्ष जो होते हैं उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। सामान्यीकरण हमने बताया था पिछली वीडियो में, क्या होता है, जैसे कि कोई आपने निष्कर्ष निकाले, फिर वो पूरे समाज पर, ये देखिए समाज की बात है या किसी वस्तु की बात हो या किसी चीज कहीं की कोई भी बात हो, वहां पे पूरे में लागू करना। मान लीजिए कुछ सैंपल ले लिए आपने, प्रतिदर्श ले लिए, न्यायदर्श प्रतिदर्श भी एक ही चीज होती है। फ्रेंड्स, जैसे ले लिया आपने, जैसे ये मान लीजिए पूरी जनसंख्या है, इसमें से इतनी आपने ले ली और इस पे आपने क्या किया कि रिसर्च कर लिया कि ये ऐसी चीज है, फिर आपने ये पूरे समाज पे लागू कर दिया कि पूरे समाज में ऐसा हो सकता है। तो इस गवेषणात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं हो सकता, सामान्यीकरण इसका
नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसको शोध के प्रारंभ में किया जाता है। किसको? गवेषणात्मक अनुसंधान को। इसको मुख्यतः अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जा सकता है। अन्वेषी या गवेषणात्मक, देखिए एक ही चीज है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, अनुसंधान की प्राथमिकता एवं उद्देश्यों की स्थापना करना। देखिए, इसका उद्देश्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना तो होगा ही। देखिए, इसका उद्देश्य आंकड़े एकत्रित करना थोड़ी ना होगा, जब ये शुरुआत का है नहीं, पहले से ही जो चीजें उपस्थित हैं उन्हीं पर प्रकाश डालना है। तो जाहिर सी बात है क्या कि इसका उद्देश्य पृष्ठभूमि जो है पहले से उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर तथ्यों को, जो चीजें हैं उपस्थित, उनको परिभाषित करना, ठीक है। फिर समस्याओं को स्पष्ट करना, क्या क्या समस्याएं हैं नोट करना, फिर उपकल्पना विकसित करना, फिर जो है बनाना कि उसमें उपकल्पना बनाना। उपकल्पना भी हमने बताई थी, अभी आगे वीडियो में और बताएंगे, इसका डिटेल भी आप पढ़ेंगे कि क्या होती है उपकल्पना। और चर जो वेरिएबल्स आप पढ़ा करते हैं वो भी एक एक बाद में बताएंगे। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आएगा कि क्या होते हैं। एक एक चीज, आप जिन शब्दों का, इसमें कुछ शब्द भी कठिन होते हैं वो भी हम बताते चलेंगे किसका क्या मतलब है। बस इसके लिए क्या करिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भाई बस से कर लीजिए। तो देखिए, ये है गवेषणात्मक अनुसंधान। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, व्याख्यात्मक अनुसंधान क्या होता है? डिस एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी, वो एक्सप्लोरेटरी था, ये एक्सप्लेनेटरी है। व्याख्यात्मक अनुसंधान, देखिए जल्दी जल्दी फटाफट देखिए। व्याख्यात्मक अनुसंधान का प्रयोग वहां किया जाता है जहां चरों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करना होता है। इसके अतिरिक्त शोध जो चरों के बीच अंतर स्थापित करते हैं, वे सब शोध, मतलब वो सारे रिसर्च जो चरों के बीच, वेरिएबल्स के बीच क्या डिफरेंस करते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, व्याख्यात्मक अनुसंधान में आते हैं, व्याख्यात्मक शोध कहलाते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्यों तथा कैसे का उत्तर प्रदान करती है। ये जो है क्या, ये रिसर्च, इससे हमें क्या, इससे हमें क्यों, ये काम क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका उत्तर हमें प्रदान करते। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या है कि जैसे कि रटने के फलस्वरूप कोई स्टूडेंट है, वो सारी चीजें क्या करता है, रट लेता है। तो क्या होता है, रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है? जब, ठीक है, रटने से संबंधित, रटने के फलस्वरूप, ठीक, जैसे मान ली सारी चीजें रट ली तो परीक्षा से संबंधित तनाव होता है। तनाव क्यों होता है? तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है। तो व्याख्यात्मक अनुसंधान में क्या, कि कैसे का उत्तर प्राप्त होता है इसमें, कि ये चीज कैसे है और क्यों है, ठीक है। ये इसमें पता चलता है किसमें? व्याख्यात्मक अनुसंधान में, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। और देखिए ये बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी ली, ये सब क्या होता है, जो चरों के बीच अंतर स्थापित करता है वही व्याख्यात्मक शोध कहलाते हैं। और चर क्या होते हैं वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। तो ये है इसमें। और जैसे रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसे देखिए ये एग्जाम्पल कहीं और लगा लीजिए। मान लीजिए कोई दवाई रिएक्शन कैसे करती है, दवाई रिएक्शन होती है तो कोई अमुक बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इस प्रकार व्याख्यात्मक अनुसंधान में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लास्ट थर्ड, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए बहुत ही छोटा सा अंतर आपको लगेगा। व्याख्यात्मक जो अभी एक्सप्लोनेटरी आपने पढ़ा वो, और डिस्क्रिप्टिव एक ही है, नहीं सब अलग अलग है। वर्णनात्मक अनुसंधान, देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, वर्णनात्मक, ध्यान से देखना, वर्णनात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। जो प्रेजेंट टाइम के डाटाज हैं, तथ्य हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है तथा फिर उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। मतलब एक एक को देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। फिर जो तथ्य अपने वर्तमान में जो है, उनको ये सारे तथ्य डाटा मतलब आंकड़े कलेक्ट कर लिए, फिर उनका विश्लेषण किया, फिर क्या किया, आपने उनकी व्याख्या की। ऐसे शोध में देखिए व्याख्यात्मक वो था अनुसंधान, जो उसमें व्याख्या नहीं की जाती थी, उसमें क्या आपने बताया था कैसे क्यों का उत्तर प्राप्त किया जाता था। और इसमें देखिए
फिर क्या किया जाता है, जब आपने डाटा रिकॉर्ड कर लिया, वर्तमान के रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए, विश्लेषण किया, फिर उनकी व्याख्या की। ऐसे शोध में अपरिचारित चरों के बीच विद्यमान संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कोई दो चर हैं, उनके बीच क्या संबंध है, उनका भी विश्लेषण किया जाता है। मुख्यतः क्या है का वर्णन करते हैं, इसमें क्या है, इसे अप्रयोगात्मक सह या सहसंबंध शोध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अप्रयोगात्मक या सहसंबंध शोध भी कहते हैं। और क्या होता है, इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के मध्य एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। दो या दो से अधिक एक चर जो है, ये अधिक यहाँ पे तर नहीं, अधिक चर है फ्रेंड्स, वेरिएबल्स, अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इनका अर्थ यह नहीं कि वो एक दूसरे के लिए हैं। तो ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये रिसर्च समझ में आ गया होगा। बाकी जो है अभी इसके और प्रकार, जैसे कि प्रयोगात्मक रिसर्च और ऐतिहासिक, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें एकदम, अभी हम इनके जो कठिन शब्द होते हैं वो भी आगे सब बताते चलेंगे फ्रेंड्स। बस क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, फिर देखिए कि क्या कुछ फायदा होने वाला है इससे। आप कहीं भी जुड़े हैं फिर भी आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अभी नया नया इसमें पीवाईक्यू जब हम नहीं ला रहे हैं फ्रेंड्स, ये जून के बाद भी क्लासेस सारी अनवरत रूप से जारी रहेंगी, तब और अधिक मटेरियल हम अच्छी तरीके से लेके आएंगे पीवाईक्यूज के साथ फ्रेंड्स।